हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम आए महाभारत का 10वां एपिसोड का रिएक्शन वीडियो लेकर। आई होप आप सबको हमारा पहले का वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। मेरे प्राण अधिक मूल्यवान है। तो सब ने तो रात मार के नीचे फेंक दिया था। प्रिय बहन की आंखों की बात चमक रहे। अब गांधारी को कभी अंधेरे से भय नहीं लगेगा। उन लोग मेरे मित्र राजधानी से संदेश लेकर आए हो। इसका वो बचा गया। पक्षी आ गया। बुरा संवाद होता है। गांधारी का शादी का प्रस्ताव किया इसमें राष्ट्रीय बोल प्रणिपात ताजश्री विदुर, प्रणिपात ताजश्री पांडु। विदेश में बीच में है। प्रणिपात राजमाता। क्या आशीर्वाद दूं मैं अपने प्रतापी पुत्र को? अच्छा संवाद लेकर आया है। शतायु का आशीष तो व्यर्थ है। तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान जो है, माँ तो सदा सुख का ही आशीष देती है ना। जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त पड़ा है तब तक हमारे भाग्य में सुख कैसा? महाराज सुबल ने मुझसे विनती की कि वो गांधारी का विवाह बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। वो समस्त परिवार के साथ गांधारी को लेकर अक्षय तृतीया से पूर्व हस्तिनापुर पहुंचे। और इतने वर्षों के उपरांत हमारे कुल में भी तो ये पहला विवाह है। हमें भी तो देश विदेश के राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजने होंगे। हस्तिनापुर का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन अपूर्ण होगा। गांधारी के सौगंध गुरुवंश की महत्ता को सदा सदा के लिए उज्जवल करेंगे। पांडु, राजगुरु कृपाचार्य को जाकर शुभ समाचार दे तथा महामत के उत्तम से जाकर कहो कि समग्र राष्ट्र में घोषणा कर अक्षय तृतीया की शुभ मुहूर्त में कुमार धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की कुमारी गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का धृतराष्ट्र राजा बनेगा, सिंहासन में बैठेगा। ये महाभारत का पूरा कहानी सिंहासन को लेकर। ये तो अभी से सपना देखना शुरू कर दिया। तो क्या लग रहा है? पांडु भी आ गया। पांडु, ये बिना देखे ही पहचान लेता है कौन है। जानते हो जहां तुम खड़े हो वहां से सिंहासन कितने पद के अंतर पर है? नहीं जेठ, 51। इतने पद की दूरी में वो खड़ा है, ये भी इसको मालूम है इसका। 1 2 3 4 करने का ताकत ज्यादा है। सभी द्वारों से सिंहासन तक का अंतर नापा है मैंने।
मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरी यात्रा इस सिंहासन की ओर ही रही। 20, 21, 22, 43, 43, 48, 49, 50, 51। किंतु अब यह अंतर कितने पद की दूरी पर है बताओ? 51 नहीं, एक, केवल एक। और उस एक पद का नाम है विवाह। फिर वहां मैं बैठूंगा अपने सिंहासन पर। सिंहासन में बैठने को लेकर धृतराष्ट्र को बहुत लालच है। आभूषण है राजकुमारी के लिए। देखो ना कुमारी, कितने सुंदर आभूषण है। गंधारी भी विवाह का स्वप्न देखती है, उसको तो मालूम ही नहीं कि धृतराष्ट्र अंधा आदमी है। बहुत सुंदर है, हस्तिनापुर के सम्राज्ञी के योग्य। इसे पहनकर जब आप हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठोगी तब आपकी सुंदरता में भी दिव्यता सम्मिलित हो जाएगी कुमारी। राजकन्या किसी दिन साम्राज्ञी तो मुझे बनना ही था, पर आपको राज करने का अनुभव तो है नहीं कुमारी। फिर किस प्रकार राज्य करेंगी आप? बहुत सरल है, जहाँ अनुभव नहीं होता वहाँ स्नेह काम आता है। बात करने वाला शुक्र आ गया। दुर्गा भ्राता शकुनी का नाम लिया और उनका संदेश आ गया। इतने सारे तो जो इसमें से पकड़ा था भ्राता शकुनी मेरे पक्ष में अंधकार ना, भ्राता शकुनी भी अवश्य आए होंगे। गंगा में शकुनी बहुत गुस्सा किया महाराज। शकुनी बेटा, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब प्रतीक्षा करने का क्या तात्पर्य है माता? कुछ अपने क्रोध को शांत करो। बात बोलो से विराट सेना आई थी और नेतृत्व कर रहे थे स्वयं भीष। हमारे पास प्रस्ताव स्वीकार करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारे पिताश्री तुम्हें परिस्थिति समझाएंगे। कौन समझाएगा माता? एक पिता या एक राजा? एक राजा अपने राज धर्म का त्याग नहीं कर सकता पुत्र। कुछ कहा आपने पिताश्री, ये राजधर्म ही तो है आपका। प्रिय गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवा रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। जिस पुत्री ने आपको इतना प्रेम, इतना मान सम्मान दिया है, उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। मेरी प्रिय बहन का भविष्य आप अंधकारमय बना रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। या फिर हस्तिनापुर की सहायता से अपना साम्राज्य विस्तार करने की लालसा जाग गई है आप में? के सामने आपका पुत्री प्रेम निर्बल पड़ गया। हम भी गांधारी से प्रेम करते हैं पुत्र, पर निर्णय करने से पूर्व हमें अपने हृदय को बहुत स्थिर करना पड़ता, क्योंकि भावनाएं अंधा कर देती हैं। भावनाओं का त्याग करके परिस्थिति का विचार करो। कल तुम गांधार के राजा बनोगे और गांधार का राजा भविष्य को लेकर अंधा नहीं हो सकता। मुझे कोई भय नहीं है भीष्म का। जहाँ बल काम नहीं आता वहाँ छल काम आता है पिताश्री। हस्तिनापुर के साम्राज्य पर इतनी चतुराई से वार करूंगा कि उस साम्राज्य का ध्वंस हो जाएगा। तो अभी तक मालूम नहीं है कि धृतराष्ट्र कौन है तो मालूम है, पर क्या है
तो जो आखिरी रोशनी में इसका इसे उसको मालूम नहीं। जो मेरी प्रिय बहन के भविष्य में बाधा बांधता हो। गांधारी के लिए अगम से अगम कार्य करना पड़े तो स्वीकार है। अब गांधारी सुनते मजे में क्या एक चंद से नेत्रहीन व्यक्ति के साथ गांधारी का विवाह कदापि नहीं होने दूंगा पिताश्री, कदापि नहीं। गांधारी शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत स्नेह रखती है। इसका जो शादी का प्रस्ताव है ये कभी मान्य नहीं करता था, वो उस टाइम में वहाँ पर रहता। तो यहाँ पर गांधारी ने सब कुछ जान लिया। दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ तक ही था। तो हम देखे कि गांधारी का यहाँ पर विवाह का जो प्रस्ताव था वो गांधारी के पिताजी मान्य कर लिया। शकुनी उस टाइम में यहाँ पर नहीं था, वो निर्यात शिकार के लिए गया था, जो हम पिछले के एपिसोड में देखे थे। और अभी जब वो वापस आया उसके बाद अपने पिता से माता से वो बहुत नाराज है। भीष्म तो मानने के लिए तैयारी नहीं है। भीष्म के ऊपर और धृतराष्ट्र के ऊपर बहुत गुस्सा है उसका, क्योंकि उसके प्रिय बहन की शादी एक अंधे आदमी से होने जा रही है। तो उसका गुस्सा तो वैसे जायज़ है, पर खराब परिस्थिति उत्पन्न करेगा जो कुरुवंश के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। यहाँ पर गांधारी लोगों का आपस का जो बातचीत है सब सुन लिया। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्ते।